इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाला वाकया सुनाएंगे। ये कहानी है एक बेऔलाद बादशाह और मल्लिका की। जब शादी के कई साल बाद भी मल्लिका और बादशाह के यहाँ कोई औलाद ना हुई, तो मल्लिका बादशाह से परेशान होकर एक फकीर के पास चली गई। और फिर फकीर ने मल्लिका के साथ जो किया, वह सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। और जब मल्लिका के यहाँ बेटी आई तो फकीर ने क्या किया, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली कहानी है, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही यूट्यूब चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें। मुल्क ए शाम में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत नेक दिल और गरीबों की मदद करने वाला था। उसका नाम था जुल्फ़िकार बादशाह। जुल्फ़िकार की 2 बीवियां थीं, लेकिन औलाद किसी बीवी से नहीं हुई थी। बादशाह ने हर काम करके देख लिया था, हकीमों, तबीबों, पीर, फकीर, खैरात, जकात, सब कुछ करके देख लिया। शायद ही कोई काम रहा हो जो बादशाह को किसी ने बताया और वह बादशाह ने ना किया हो। जो भी शख्स बादशाह को कुछ बताता, बादशाह जुल्फ़िकार उस पर अमल किया करता। लेकिन कोई भी अमल, कोई भी हकीम, कोई भी जड़ी बूटी कुछ कामयाब साबित ना हुई। आखिर में बादशाह अंदर से बहुत टूट गया और मायूस हो गया और सोचने लगा कि शायद मेरे मुकद्दर में औलाद है ही नहीं। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। बादशाह औलाद ना होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था। एक दिन बादशाह के कानों तक यह बात पहुंची कि शहर में एक फकीर आया है जो हर किसी के लिए दुआ करते हैं और वह दुआ कबूल भी हो जाती है। वह बुजुर्ग बहुत ही पहुंचे हुए अल्लाह के नेक बंदे हैं। बादशाह ने सोचा, अगर ऐसी बात है तो उस फकीर को भी आजमा कर देख लेते हैं। शायद हमारे लिए भी दुआ कबूल हो जाए और हम भी औलाद जैसी नेमत से नवाज दिए जाए। जब बादशाह ने उस बुजुर्ग के बारे में सुना तो वह औलाद की चाहत में खुशी खुशी दौड़ता हुआ महल में गया और दोनों बीवियों से यह बात कही कि बादशाह की यह बात सुनकर उनकी दोनों बीवियां बहुत ही ज्यादा खुश हुईं और वह दोनों फकीर के पास पहुंचने की तैयारियां करने लगीं। बादशाह दोनों बीवियों को साथ लेकर फकीर के झोपड़ी के पास जा पहुंचे। बादशाह और उसकी दोनों बीवियां ने फकीर को सलाम किया। फकीर सलाम का जवाब देकर खामोश चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर के बाद बादशाह ने खुद ही कहा, बाबा साहब, मेरे यहाँ औलाद नहीं है, दुआ के लिए आया हूं। दुआ फरमाइए कि खुदा मेरी मुराद पूरी करे। फकीर बाबा कुछ देर तो खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा, खुदा के काम में किसी का इख्तियार नहीं। बादशाह ने कहा, हाँ, लेकिन यह भी सुना है, खुदा अपने नेक बंदों की सुनता है और आप खुदा के नेक बंदे हैं। अगर आप अल्लाह ताला से दुआ कर दें तो हमारी भी मुराद पूरी हो जाए। फकीर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर औलाद चाहते हो तो इसके लिए जान देनी पड़ेगी। अगर जान देने के लिए तैयार हो तो कहो। फकीर की यह अजीबोगरीब बात सुनकर बादशाह और उनकी दोनों बीवियां घबरा गईं। बादशाह की बात सुनकर तो बादशाह की छोटी बीवी सन्नाटे में आ गई, लेकिन बादशाह की बड़ी बीवी आगे आकर बोली, बाबा साहब, अगर जान देने से मेरी औलाद हो जाएगी तो मैं जान देने को तैयार हूं। फकीर ने कहा, अगर लड़का चाहते हो तो बादशाह की जान जाएगी और अगर लड़की चाहते हो तो तुम दोनों में से किसी को जान देनी पड़ेगी। बादशाह की बड़ी बीवी ने कहा, बाबा साहब, मुझे लड़की चाहिए। बादशाह अपनी बड़ी बीवी के मुंह से यह बात सुनकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी औलाद के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। चुनांचे फकीर ने थोड़ी सी मिट्टी उठाकर बादशाह और उनकी दोनों बीवियों को दे दी और कहा, इसको अपने सिरहाने पलंग के तकिए के नीचे रख देना। बादशाह की बड़ी बीवी मिट्टी दोनों हाथों में लेकर खुश हो गई। बादशाह की छोटी बीवी समझने लगी, ये तो पागल हो गई है। बादशाह भी हैरान था। वह सोच रहे थे कि अगर बीवी ही ना रही तो फिर औलाद हुई या ना हुई, एक ही बात है। बादशाह की बड़ी बीवी ने महल वापस जाने के लिए फकीर से इजाजत चाही। फिर फकीर ने कहा, मैंने जो कहा वह करना। फिर बादशाह और उनकी दोनों बीवी तीनों महल पहुंच गए। बादशाह की बड़ी बीवी को यकीन हो गया था कि वह साल भर में एक लड़की की मां बन जाएगी। फकीर की दी हुई मिट्टी को बादशाह की बड़ी बीवी ने पलंग के नीचे रख लिया और अल्लाह से दुआ मांगने लगी, क्योंकि बादशाह की छोटी बीवी से ज्यादा बड़ी बीवी नेक और परहेजगार थी। वह रोज अल्लाह पाक से दुआ मांगती थी कि ए अल्लाह, मुझे एक औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। फिर इसी तरह से काफी अरसे का वक्त गुजर गया, मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसी साल बादशाह के यहाँ चांद सी खूबसूरत लड़की पैदा हुई। बादशाह अपनी खूबसूरत सी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और बादशाह ने पूरे शहर वालों की बहुत की खानों के साथ दावत की और बहुत सदका और खैरात किया।
हालांकि बादशाह पहले भी बहुत सदका खैरात किया करते थे, लेकिन इस बार पहले से कहीं ज्यादा सदका खैरात किया और पूरे शहर के गरीबों में उम्दा खाना तकसीम किया। महल में हर तरफ खुशी का माहौल था, मगर इसी खुशी के माहौल में बादशाह और उनकी बीवियां सब कुछ भूल गए। फकीर ने जो कहा था कि बेटी पैदा होने पर बादशाह की बड़ी बीवी की जान चली जाएगी, मगर इस बात को कुछ देर के लिए सब भूल गए। बादशाह भी भूल गया कि उसकी बड़ी बीवी को इस चांद सी बेटी के बदले में अपनी जान देनी पड़ेगी। इसी तरह से 4-5 महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह की बड़ी बीवी अपनी बेटी को दूध पिलाकर सुलाने के लिए जा रही थी कि इतने में फकीर की आवाज सुनाई दी। बादशाह की बीवी फकीर की आवाज सुनकर थोड़ी देर के लिए गमगीन हो गई, लेकिन फिर खुशी खुशी उठी और फकीर के इस्तकबाल के लिए महल के दरवाजे पर जा पहुंची। बादशाह को भी इस बात की खबर पहुंची कि फकीर दरवाजे पर आया है। बादशाह की बड़ी बीवी फकीर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और फकीर का दिल जान से शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए अल्लाह के नेक बंदे, आपकी दुआओं की वजह से आज मैं मां बन गई हूं। फकीर ने कहा, मलका, तुम्हें अपना वादा तो याद है? मलका बोली, हाँ बाबा साहब, मेरी जान हाजिर है। आप जब चाहे मैं अपनी जान पेश कर दूंगी। फकीर ने जवाब दिया, अभी नहीं, जब बच्ची दूध पीना छोड़ दे मैं फिर आऊंगा और उस वक्त बताऊंगा कि जान कैसे देनी है। यह कहकर फकीर महल के दरवाजे से चला गया। मलका और बादशाह बच्ची के पास आ गए। बादशाह अपनी बड़ी बीवी से कहने लगा, देखो मलका, इस तरह से जान देना कोई अक्लमंदी नहीं। ये फकीर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारे रहने के लिए ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि वहां तक किसी का साया भी नहीं पहुंच सकेगा। मलका भी शायद यही चाहती थी और इसलिए बादशाह के कहने में आ गई और वादा खिलाफी के लिए तैयार हो गई। यानी बादशाह की बीवी ने फकीर से किए वादे के खिलाफ जाने का इरादा कर लिया। बादशाह जुल्फिकार ने अपनी बीवी से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक मजबूत महल तामीर करवा दूंगा। इसके अंदर हर किस्म के इंतजामात होंगे। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वहां पर कोई चीज पर भी नहीं मार सकेगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। मलका यह सुनकर बहुत खुश हो गई और बादशाह से कहा, अच्छा, तो बहुत जल्द ऐसा महल बनवा दो ताकि मैं इसमें पहुंच जाऊं और बच्ची को अपने साथ रखूं। बादशाह ने माहिर कारीगरों को हुक्म दिया और कारीगरों से कहा कि मुझे एक ऐसा महल बनाकर दो जिसमें वह फकीर तो दूर की बात, वहां परिंदा भी पर न मार सके। फिर माहिर कारीगरों ने कुछ ही हफ्तों में एक महल बनाकर तैयार कर दिया। बादशाह की बीवी अपनी बेटी को लेकर महल में पहुंच गई। महल में हर तरह के आराम का इंतजाम कर दिया गया। फिर धीरे धीरे यह बात भी सभी लोगों को मालूम हो गई। एक दिन किसी शख्स ने यह बात फकीर को भी बता दी। जब फकीर को यह सब बात मालूम हो गई तो वह सिर्फ मुस्कुराने लगा और कुछ न बोला। अब बच्ची ने दूध पीना छोड़ दिया। बेगम को अंदाजा था कि अब उसे जरूर जान देनी होगी। उसे इस लोहे के महल और इन सब इंतजामात पर भरोसा नहीं था। वह चाहती थी कि जान देने के लिए तैयार हो जाऊं, लेकिन बादशाह उसे यकीन दिलाता रहा। वह अपनी बीवी को मारना नहीं चाहता था। बादशाह ने अपनी बीवी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। एक दिन बादशाह की बीवी बहुत गमगीन बैठी थी। बादशाह ने देखा तो अपनी बीवी के गमगीन होने की वजह जाननी चाहिए। इसने मलका को बहलाया और उससे कहा, तुम बिला वजह गम कर रही हो, छोड़ो भी यह सब बातें, लो यह अनार खाओ, तुम्हारे लिए बहुत दूर से खास तौर पर मंगवाया है। मलका को अनार दिया और मलका ने वह अनार लेकर मेज पर रख दिया। बादशाह मलका को तसल्ली देने के बाद बाहर चला गया और दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया गया। बेगम बच्ची को गोद में लिए हुए प्यार कर रही थी कि उसकी नजर अनार पर पड़ी, लेकिन अचानक अनार बहुत बड़ा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि चंद लम्हों में 2 टुकड़े हो जाएगा। बेगम चीखना चाहती थी लेकिन चीख न सकी। वह सहम गई थी। उसने बच्ची को छाती से चिपटा लिया। अनार बड़ा होते होते 2 टुकड़े हो गया और इसमें से एक सांप निकला। मलका गुमसुम देखती रही और सांप बेगम को काटकर वापस चला गया और अनार के दोनों टुकड़े इकट्ठे होना शुरू हो गए और अनार आहिस्ता आहिस्ता पहली सूरत में वापस आ गया। कुछ देर के बाद बादशाह मलका के महल में आया तो उसने देखा मलका तो बेहोश है और उसका चेहरा नीला पड़ गया है। तबीब और हकीमों को बुलवाया गया, लेकिन कोई कोशिश कामयाब साबित न हुई। डॉक्टर और हकीमों ने काफी देर तक इलाज करने के बाद बताया कि बादशाह की मलका अब इस दुनिया में न, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बादशाह ये बात सुनकर बहुत रोया और बादशाह काफी परेशान भी था कि आखिर मेरी इतनी अच्छी बीवी की मौत कैसे हुई।
क्योंकि वहां पर किसी चीज का निशान भी मौजूद नहीं था। अब बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी छोटी मलका के जिम्मे आ गई। कुछ दिन तो छोटी बीवी ने बच्ची को बड़े लाड़ प्यार से रखा, फिर लापरवाही शुरू कर दी। जब उसे यह ख्याल आया कि यह बेटी तो बड़ी बेगम की कहलाएगी, मैं क्यों इस लड़की को गले का हार बनाए रखूं। और फिर सगी माँ तो सगी होती है और सौतेली माँ तो सौतेली ही रहती है। बादशाह की छोटी बीवी के दिल में इस तरह के ख्यालात आने लगे। अब बादशाह की बीवी यह सोचने लगी कि किसी तरह से मेरी इस बच्ची से जान छूट जाए, और इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। बादशाह की बीवी हर पल यही सोचती रहती, किसी तरह इससे पीछा छुड़ाया जाए। एक रोज उसने बच्ची से जान छुड़ाने के लिए एक मंसूबा बनाया। उसने रात के अंधेरे में 2 आदमियों को बुलाकर बच्ची को हवाले कर दिया और उनसे कहा कि इसे दूर किसी जंगल में जाकर मार डालो, मगर बादशाह सलामत को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बादशाह की बीवी सोचने लगी, लेकिन बादशाह जब पूछेगा तो कोई ना कोई बहाना बना लूंगी और फिर अपनी मोहब्बत से यकीन भी दिला दूंगी। उधर दूसरी तरफ जंगल में उन दोनों आदमियों ने पहुंचकर मशवरा किया। उन्होंने बहुत सोचने समझने के बाद फैसला लिया कि इस बच्ची को यहीं छोड़कर चले जाएं। इसकी जिंदगी होगी तो बच जाएगी, वरना कोई जंगली जानवर खा जाएगा। उन्होंने बच्ची को एक दरख्त के नीचे टोकरी में लिटा दिया और वापस चले गए। जब बच्ची को भूख लगी तो वह हाथ पांव मारने लगी और रोने लगी। वहीं करीब ही एक हिरण अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। उसने आवाज सुनी तो वह इस दरख्त के नीचे पहुंची और बच्ची को चाट चाट कर प्यार करने लगी। बच्ची ने रोना बंद कर दिया। उसे महसूस हुआ कि उसे उसकी मां का प्यार मिल गया। अभी सुबह होने में देर थी कि एक लकड़हारा इधर से निकला। इसने सोचा था कि सुबह होने से पहले ही लकड़ियां काट लाऊंगा, वरना जंगल से लकड़ियां लानी पड़ेंगी और ठेकेदार के आदमी पकड़ लेंगे। इसने देखा कि एक हिरण टोकरी में लेटी बच्ची को चाट रही है और बच्ची अंगूठा चूस रही है। हिरण लकड़हारे को अपनी तरफ आते हुए देखकर भाग गई और लकड़हारे ने बच्ची को उठा लिया। उसे बच्ची बहुत प्यारी लगी। वो लकड़ियां काटना भूल गया और बच्ची को उठाकर अपने घर पहुंचा। इसकी बीवी खूबसूरत सी बच्ची को पाकर बहुत खुश हुई। सुबह होते होते आस पड़ोस में बात फैल गई और औरतें मुबारकबाद देने के लिए आने लगीं। लकड़हारे की बीवी फूली ना समा रही थी। वह समझती थी जैसे यह उसकी अपनी बेटी हो। जो भी औरत बच्ची को देखती यही कहती कि बहुत खुशनसीब और खूबसूरत बच्ची है। दिन गुजरते गए और बच्ची बड़ी हो गई। सब लोग उसे जहरा के नाम से पुकारते थे। जिस दिन से बच्ची इस घर में आई थी, हर काम में बरकत होने लगी थी और किसी बात की तंगी ना रही थी। लकड़हारे की बीवी तो अपने बच्चों की तरह जहरा को भी प्यार करती थी और उसका ख्याल रखती थी, लेकिन लकड़हारा बच्चों से कहीं ज्यादा उस बच्ची का ख्याल रखता था। जहरा अब 11 साल की हो गई थी। एक दिन उसे किसी बात पर तकलीफ हुई। वह तन्हाई में जाकर रोने लगी और रोते रोते सो गई। उसी दिन लकड़हारा बहुत खुशी खुशी घर वापस आया और बीवी को अशर्फियों की थैली दी। फिर पूछा, जहरा बेटी कहाँ है? जब से वह इस घर में आई है हमारी किस्मत चमक गई है। इस बात को सुनकर बीवी खामोश रही तो लकड़हारा बोला, बताओ मेरी बेटी कहाँ है, मैं खुद जाकर उसे लाता हूं। लकड़हारे ने देखा कि जहरा सो रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह तिलमिला उठा। उसने जहरा को जगाया और कहा, क्या हुआ बेटी, ये क्या कि सोते हुए रो रही हो? कोई तकलीफ तो नहीं है? जहरा ने कहा, नहीं अब्बा जान, कोई भी तकलीफ नहीं। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं क्या मैं सोते हुए रो रही थी। लकड़हारे ने बहुत प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहा, कितनी भोली और कितनी मासूम है मेरी बेटी। फिर सबने मिलकर खाना खाया और खुश हो गए। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। सारा घर एक खूबसूरत बाग बन गया और जहरा भी उस बाग की शहजादी मालूम होने लगी। इसी तरह 7 साल और गुजर गए और जहरा भी 18 साल की खूबसूरत लड़की हो गई। एक दिन जब वह जंगल में गाय चरा रही थी तो इस तरफ एक शहजादा शिकार करने आया हुआ था। वह एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ा दौड़ा कर अपने साथियों से बिछड़ गया। हिरण उसकी नजरों से ओझल हो गया और शहजादा दिन भर उस हिरण के पीछे जंगल में भटकता रहा और तेज धूप की वजह से शहजादे को बहुत प्यास लगने लगी थी। जब शहजादे ने जहरा को देखा तो उसकी तरफ चल दिया। शहजादा अपने लिबास से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह शहजादा है। जब जहरा ने शहजादे को अपनी तरफ आते हुए देखा तो पूछा, क्या आपको प्यास लगी है? शहजादे ने कहा, हाँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। जहरा ने कहा, पानी तो मेरे पास है नहीं, मगर आप चाहे तो गाय का दूध निकाल कर दे सकती हूं।
अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो पानी तो जरा दूर से लाना पड़ेगा। यहाँ से मेरा घर 1 मील दूर है। अगर पानी ही पीना है तो मेरे साथ मेरे घर चलिए। शहजादे ने कहा कि मुझे तो प्यास लगी है और ये प्यास तो पानी से ही दूर होगी। मुझे पानी पीना है। तो जहरा ने कहा, ठीक है, फिर मेरे साथ चलिए। ये कहकर जहरा घर की तरफ चलने लगी और शहजादा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। जहरा जब उस शहजादे को लेकर घर आई तो उसकी अम्मी ने पूछा, ये कौन है जहरा? कहने लगी, अम्मी, ये मुसाफिर है। जंगल में रास्ता भूल गया था और बहुत प्यासा था। मैं इसे अपने साथ ले आई हूं ताकि इसे पानी पिला दिया जाए। लकड़हारे की बीवी ने मुसाफिर को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह शहजादा तो मालूम नहीं होता था, लेकिन बहुत कीमती घोड़े पर सवार था जिस पर हीरे और जवाहरात के कपड़े पड़े हुए थे। जहरा ने पानी पिलाया और छाछ का कटोरा भरकर उस मुसाफिर को दिया और कहा, क्या आपको भूख लगी है? अगर आप कहें तो मैं आपके लिए खाना पेश करूं। शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे सिर्फ प्यास लगी थी। फिर वह वहां से रवाना हो गया। शाम को लकड़हारा घर आया तो बीवी को बहुत खुश पाया। उसने दरियाफ्त किया कि आज क्या मिल गया जो जमीन पर पांव नहीं पड़ रहे हैं। पहले तो उसने टाल मटोल से काम लिया, फिर सारी दास्तान सुना दी। लकड़हारे ने कहा, काश उस मुसाफिर से मेरी बेटी की शादी हो जाए। शहजादा देखने में नौजवान बड़ा खूबसूरत और नेक लगता था। लकड़हारा बीवी से बोला, अल्लाह ने चाहा तो हमें भी जहरा के लिए अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। उधर जब शहजादा महल पहुंचा तो उसका दिल उस लड़की में ही था। उसे लड़की का ख्याल आने लगा, क्योंकि जहरा बहुत खूबसूरत लड़की थी। शहजादा चाहता था कि उसकी शादी जहरा से हो जाए, लेकिन शहजादे को इस बात का डर था कि बादशाह सलामत उसकी शादी एक लकड़हारे की बेटी से कभी नहीं करेगा। शहजादे को तो यही धुन लगी हुई थी कि किस तरह बादशाह को रजामंद किया जाए। इसने अपने दोस्तों से मशवरा किया, लेकिन कोई सूरत न निकली। शहजादा बहुत परेशान था कि अब क्या करें। उसके दोस्तों में उसका सबसे ज्यादा गहरा दोस्त वजीर का बेटा हुमायूं था। हुमायूं को भी शहजादे से बहुत ही मोहब्बत थी। उससे शहजादे की परेशानी ना देखी जाती थी। महल में भी खलबली मची हुई थी। शहजादा खाना पीना बहुत कम खाने लगा था और हर वक्त फिक्र में डूबा रहता था। बादशाह को भी इस बात की बहुत फिक्र हुई। इसने किसी तरह शहजादे से पूछना चाहा, लेकिन शहजादे की जुबान पर कोई बात नहीं आई। वह शर्म और डर की वजह से बात को टालता ही रहा। बादशाह ने इसके दोस्तों से भी पता लगाया, लेकिन उनसे भी उसे कुछ मालूम ना हुआ। वजीर से भी मिले, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। शाही तबीब को दिखाया, वह भी कुछ न बता सके। एक दिन हुमायूं ने अपने अब्बा वजीर को सब कुछ बता दिया और कहा कि शहजादे का इसके सिवा कोई और इलाज नहीं है। वजीर भी सोच में पड़ गया कि यह बात किस तरह किसी नतीजे पर पहुंचे। उसे भी कोई और रास्ता दिखाई ना देता था। जब शहजादे का हाल काफी ज्यादा खराब हो गया और परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई, तो फिर वजीर ने सारी बात बादशाह सलामत को बता दी। बादशाह ने जब शहजादे से लकड़हारे की बेटी के मुताल्लिक पूछा तो शहजादे ने उसकी काफी ज्यादा तारीफ की और बताया, वह बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल परियों के जैसी है। मैं उसी से शादी करूंगा। शहजादे ने अपने बाप बादशाह को मुतासिर करते हुए कहा कि उसमें लकड़हारे या उसकी बीवी जैसी कोई बात नहीं है। वह तो कोई शहजादी लग रही थी। मैं तो उसे वहां देखकर हैरान था, क्योंकि ना तो वह अपनी मां में मिल रही थी और ना ही अपने बाप में। बादशाह ने अपने बेटे शहजादे से कहा, मुझे इस लकड़हारे के गांव में ले चलो, मैं इसको देखूंगा। मुझे ख्याल होता है कि वह लकड़हारे की लड़की नहीं है, वरना शहजादा इतना ज्यादा असर ना लेता। यकीनन कोई ना कोई राज जरूर है। आखिर बादशाह, शहजादा और वजीर उन्होंने तय किया कि वह भेस बदल कर वहां जाएं और सारी बातें मालूम करें कि वह लड़की लकड़हारे की है या किसी और की है। वजीर को यकीन था कि वह लड़की को देखकर इस नतीजे पर जरूर पहुंच जाएगा कि वह लड़की लकड़हारे की है या नहीं। अगर इसकी लड़की हुई तो इसमें लकड़हारे की बीवी की कुछ न कुछ बातें जरूर पाई जाएंगी। दूसरे दिन बाप बेटा और वजीर तीनों किसी गरीब देहाती के भेष में लकड़हारे के गांव में पहुंच गए। तो उस वक्त रात। यह लड़की जंगल में कहां से आई और कैसे आई, उसे कौन छोड़ गया? फिर सुबह होते ही वह दोनों जाने लगे, लेकिन लकड़हारे ने उन्हें रोका और नाश्ते के बाद ही रुखसत होने दिया। वजीर और बादशाह सोच में डूब गए, लेकिन वह इन बातों से ज्यादा मालूम न कर सके। जब तक सब बातें पूरी तरह मालूम न हो जाएं, उस वक्त तक वह बादशाह इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि बादशाह हरगिज नहीं चाहता था
कि वह दूसरे बादशाहों में नीचा हो जाए। सब इसी में फिक्र में थे। शहजादा, वजीर, मलका, शहजादे के दोस्त भी इसी फिक्र में थे। एक दिन खबर फैली कि रियासत में एक बहुत पहुंचा हुआ फकीर आया है। मलका ने जब सुना तो बादशाह से कहा और बादशाह ने वजीर से मशवरा किया। आखिर यह बात तय हुई कि वजीर फकीर के पास जाए और शहजादे का कोई इलाज पूछे, ताकि दरबार और महल की परेशानी खत्म हो जाए। वजीर उसी दिन फकीर के पास जा पहुंचा और जाकर चुपचाप होकर बैठ गया। जब बहुत देर हो गई और थोड़े से लोग बाकी रह गए तो फकीर से वजीर ने कहा, बाबा साहब, मुझे कुछ अर्ज करना है। फकीर ने कहा, कहो, जो कहना है तुम्हें। वजीर ने निहायत अदब से कहा, यह लोग भी चले जाएं तो कुछ कहूं। फकीर ने जवाब दिया, अच्छा तो बैठे रहो। जब सिर्फ एक दो आदमी रह गए तो वजीर ने कहा, बाबा साहब, हमारे शहजादे का कोई इलाज कीजिए, उसकी वजह से महल में भी परेशानी है। यह बात सुनकर फकीर चुपचाप बैठे रहे, जैसे वह शहजादे की परेशान की वजह रूहानी ताकत से मालूम कर रहे हों। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो बोला, शहजादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन उस लकड़हारे की बेटी से शादी करनी होगी, जो यहां से काफी दूर बादशाह की रियासत से बाहर एक जंगल में रहता है। अगर उसने शादी ना की तो इसकी जान को खतरा है। वजीर ने कहा, बाबा साहब, ये कैसे होगा कि शहजादा और लकड़हारे की बेटी से शादी करें। फकीर ने सख्त लहजे में कहा, मैं आगे और कुछ नहीं कहूंगा, सब बातें वक्त पर मालूम हो जाएंगी। वजीर खामोशी के साथ थोड़ी देर के बाद सलाम करके चला गया। वजीर दरबार में पहुंचा और बादशाह को तमाम कहानी सुना दी। ये बातें महल में पहुंची। हर तरफ यह जिक्र किया जाने लगा कि शहजादे को हर खतरे से बचाया जाए। मलका और वजीर ने बादशाह को बाबा साहब की बातों पर अमल करने के मशवरे दिए। जब कोई चारा न रहा तो बादशाह हर तरफ से मजबूर हो गया और इसने वजीर के जरिए लकड़हारे को पैगाम भेजा। लकड़हारा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने कहा, मैं बादशाह के शायना शान नहीं हूं। वजीर ने कहा कि तुम इस बात को बादशाह पर छोड़ दो, इस बात को वह खुद सोचेंगे। लिहाजा शादी की तारीख तय हो गई और तैयारियां शुरू हो गईं। बादशाह की तरफ से बहुत सी चीजें लकड़हारे को भिजवा दी गईं, ताकि उसे किसी बात की कमी महसूस ना हो और सब काम जैसे होने चाहिए वैसे हो जाए। जंगल कटवा दिया गया और दूर दूर तक खूबसूरत कालीन फैला दी गई। बहुत सी खूबसूरत कोठियां और बहुत से छोटे बड़े महल बनवाए गए। चंद दिनों में वह इलाका बहुत खूबसूरत हो गया। सब तरफ ऊंची ऊंची इमारतें दिखने लगीं। जहरा और शहजादे की धूमधाम से शादी हो गई। जहरा, जो पहले लकड़हारे की बेटी थी और छोटे से घर में रहती थी, अब वह बादशाह के महल में पहुंच गई। लकड़हारे की एक छोटी सी रियासत बन गई। बादशाह ने वह इलाका अपने अफसर से उसे दिलवा दिया। जहरा और शहजादा बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया। 1 साल के बाद जहरा का एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। खूब खुशियां मनाई गईं। हर जगह जश्न हुए, बादशाह की रियासत में भी। और लकड़हारे की रियासत में जब जश्न मनाए जा रहे थे, उस वक्त वह फकीर महल के दरवाजे पहुंचा। महल के अंदर इत्तला भेजी कि फकीर बाबा दरवाजे पर आए हैं। मल्लिका ने बहुत कुछ लौंडी के हाथ खैरात के तौर पर भिजवा दिया। फकीर ने लौंडी को वापस भेज दिया और बोला, मलका और बादशाह से जाकर कहो कि मैं इस खैरात को लेने नहीं आया हूं। लौंडी ने जाकर मलका से यह बात कह दी। मलका बादशाह के पास पहुंची और बादशाह से कहा, एक ऐसा फकीर महल के दरवाजे पर आया है। मेरा ख्याल है कि यह वही होगा जिसने शहजादे की शादी लकड़हारे की बेटी से करने के लिए कहा था। बादशाह को भी ख्याल गुजरा। दरबार से वजीर को बुलवाया और सब के सब महल के दरवाजे पर पहुंचे। वजीर ने फकीर को पहचान लिया और बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल किया। फकीर को बादशाह और मलका अपने साथ अंदर ले गए और एक बड़े कमरे में ऊंचे से तख्त पर बिठा दिया। फकीर ने कहा, बच्चे को मेरे पास लाओ। मलका खुद गई और बच्चा लाकर फकीर की गोद में डाल दिया। फकीर ने दुआ दी और बादशाह से मुखातिब होकर कहा, यह लड़की लकड़हारे की बेटी नहीं है। यह एक बादशाह की शहजादी है, जिसकी 2 बीवियां थीं, उनकी कोई औलाद न थी। मैं उस शहर में गया, मैंने दुआ की और यह शर्त लगाई कि लड़की चाहोगे तो मलका की जान देनी होगी, अगर लड़का चाहोगे तो बादशाह की जान देनी होगी। बड़ी मलका ने लड़की चाही, लेकिन बाद में वह बादशाह के कहने में मैं आकर अपने वादे को भूल गई और बादशाह उसके लिए एक अनार ले गया। ये सब बात किसी को पता नहीं, सिर्फ मलका जानती थी। फिर मैंने खुदा के करम से उस अनार से एक सांप निकाला और फिर उस सांप ने मलका को डंस लिया। मलका मर गई।
यह लड़की छोटी मलका की परवरिश में आ गई, लेकिन उसने उसे एक मुसीबत समझा और कुछ आदमियों को जंगल में मारकर फेंकने के लिए तैयार किए। वह आदमी खुदा के खौफ से डरे और उस लड़की को जंगल में जिंदा छोड़ दिया। वहां से यह लकड़हारा इस लड़की को उठा लाया। यह खुदा का हुक्म था। बादशाह सलामत, आपको यह बच्चा मुबारक हो, और यह होनहार शहजादी जो तुम्हारी बहू बनी है, तुम्हें इसके लिए मुबारक हो। फकीर ने बच्चे की पेशानी को बोसा दिया और बहुत सारी दुआ दी, फिर महल से चला गया।